मौसा ने मेरी जमीन पर चलाया हल। मेरी उम्र 20 साल है और मेरा रंग दूध से ज्यादा गोरा है। मेरे पति का नाम रमेश है। वह अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं। पैसे कमाने की वजह से वो मेरी गुफा को ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से मेरी गुफा को अकेलापन खाए जा रहा था। मगर इन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं थी। मैं घर में अकेली रहती थी। मैं कभी सलवार सूट तो कभी जीन्स टॉप पहनती थी। एक दिन अचानक मेरे मौसा जी मुझसे मिलने आए। मैंने सोचा अच्छा हुआ मेरे पति घर पर नहीं है। मेरे मौसा दिखने में एकदम पहलवान की तरह थे। 45 साल की उम्र में भी एकदम जवान लगते थे। उनको देखकर एक बार तो मन हुआ कि क्यों ना मौसा के जादुई डंडे से अपनी गुफा की खुदाई करवा लूं। मगर वह मेरे मौसा है, यह सोचकर मैं रुक गई। कुछ दिन तो मौसा ठीक रहे, मगर उसके बाद मैंने महसूस किया कि मौसा मुझे कुछ अलग नजरों से देख रहे हैं। वह मुझे हमेशा गौर से देखते। कभी कभी जब मैं उन्हें खाना देने जाती तो वो मेरे थैले में रखे हुए आमों को बड़े ध्यान से देखते थे। मैं समझ गई कि वह मुझसे क्या चाहते हैं, मगर वह मुझसे कह नहीं सके, क्योंकि रिश्ते में तो वह मेरे मौसा थे। फिर मैंने महसूस किया कि वह मुझे हमेशा प्राकृतिक अवस्था में देखने की हमेशा कोशिश किया करते थे। मैं ये सब जान गई थी, इसलिए मैं अपनी जमीन को खोदने का मौका देने लगी, जिससे कि वो मुझे देख ले। कई बार तो यह सोचकर ही मेरी गुफा से पानी निकल जाता था। एक दिन मेरी इच्छा पूरी हो गई। उस दिन मैंने देखा कि मेरे मौसा ने दूध में कुछ मिला दिया। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद मौसा मेरे कमरे में आए और बोली, लो बेटी दूध पी लो और फिर सो जाओ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद मैंने वह दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। करीब 1 घंटे बाद मौसा मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे आवाज दी, मगर मैं चुपचाप लेटी रही। मेरा कोई जवाब ना मिलता देख मौसा ने सोचा कि मैं गहरी नींद में हूँ, इसलिए वह मेरे पास आकर लेट गए। इसके बाद उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरी थैली में रखे रसीले आमों पर रख दिया और धीरे धीरे दबाने लगे। थोड़ी देर बाद गुफा में आग लगने लगी और मैं एकदम से उठ गई। मुझे जागा हुआ देखकर मौसा घबरा गए और कहने लगे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तुम यह बात किसी को मत बताना। क्या करूं, तुम हो ही इतनी सुंदर कि तुम्हें देखकर मेरा मन रबड़ी खाने का करने लगा। मैं चलता हूं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर आपको रबड़ी खानी है तो एक बार चख लो। मैं भी आपकी तरह जादुई डंडे के लिए तरस रही हूँ। मेरे मुंह से ये सुनकर मौसा बहुत खुश हो गए और जल्दी से पिटारे से जादुई डंडा निकाल लिया और तुरंत तैयार हो गए। ऐसा लग रहा था मौसा तो इस खेल में माहिर है। मैं उनको अपने सामने प्राकृतिक अवस्था में देखकर बहुत खुश हो गई। मैं तो इस जादुई डंडे से खेलने के लिए तड़प रही हूँ। मैंने मौसा का सिर पकड़कर गुफा की दरार की तरफ धकेला। मौसा ने भी जादुई डंडा छोटी सी गुफा में चला दिया। पूरी तरह गहराइयों तक लहराने लगा। मौसा ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर बड़े बड़े आमों को दबोच लिया और उनका रस पी लिया। तभी गुफा ने जादुई रस निकाल दिया। यह देखकर मौसा ने झट से सारा रस पी लिया। तभी मैंने मौसा से कहा, मौसा जल्दी से अपने जादुई डंडे से मेरी गुफा का सारा रस निकाल दो, मेरी बंजर जमीन को हरा भरा कर दो। जैसे ही मौसा ने यह सुना तो मौसा ने कहा कि तो फिर आज मैं तुम्हें जादुई डंडे का वही खेल खिलाऊंगा जो पहले तुम्हारी मौसी खेलती थी। यह कहकर मौसा ने अपना जादुई डंडा गुफा की गहराई तक चला दिया। बहुत देर की खुदाई के बाद जादुई डंडे ने पानी छोड़ दिया
और मेरी बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया।